हेयो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो एकेडेमिया के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 16 और 17 को। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम रियुको एजेंसी को देखते हैं, जिधर उराराका और आसोई वर्क स्टडी करने आए होते हैं। तभी टीवी पर न्यूज चलती है जिसमें ट्रिगर नाम के ड्रग के बारे में बताया जाता है। ये सुनकर नेजिरे बोलती है, मैंने इस ड्रग के बारे में सुना है, इसे बुरे लोग यूज करते हैं अपनी पावर को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद रियुको कहती है, ये बिल्कुल पहले जैसे बूस्टर की तरह है और ये धीरे धीरे पूरे जापान में फैल रहा है। फिर रियुको की साइडकिक बताती है, मैंने सुना है जिस फैक्ट्री में ट्रिगर बनता था वहाँ ब्लास्ट हो गया है और तब से इस ड्रग के बारे में कोई खबर नहीं है। जिस पर रियुको बोलती है, मुझे लगता है ये सब हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। उसके बाद हमें ओशन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं एक शिप को जो ओशन के बीच में खड़ी होती है। तभी वहाँ सेल्की आके कहता है, यहाँ से जापान कंट्री शुरू होती है तो तुम किसी और की कंट्री में अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम अपनी शिप को यहीं रोक दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तभी वहाँ एक विलन आता है और वो अपनी बॉडी पर ट्रिगर नाम की ड्रग को इंजेक्ट करता है। ये देखकर सेल्की और उसके साइडकिक हैरान हो जाते हैं। फिर वो विलन अपनी बॉडी से बहुत सारी स्मोक को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे एरिया में स्मोक फैल जाता है और इसकी वजह से किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। तब सेल्की कहता है, क्या इस शिप के बंदे ने ट्रिगर यूज किया? जिस पर उसकी साइडकिक कहती है, हाँ देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। उसके बाद सेल्की बोलता है, मैंने सुना था ट्रिगर की फैक्ट्री एक धमाके में खत्म हो गई थी। फिर उसकी साइडकिक कहती है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सारे ड्रग शिप पर हैं। तब सेल्की बोलता है, हमें ये पता करने के लिए और फाइटर की मदद लेनी होगी। तभी हम रियुको एजेंसी को देखते हैं और सेल्की उनको टीम अप करने की रिक्वेस्ट भेजता है। रियुको उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अगले सीन में हम टीम रियुको और सेल्की को एक साथ देखते हैं, जिधर आसोई कहती है, कैप्टन सेल्की आप तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। जिस पर सेल्की कहता है, तुम कैसी हो आसोई? तब आसोई बोलती है, मैं ठीक हूँ, मेरी इंटर्नशिप के दौरान मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। उसके बाद सेल्की कहता है, अब तुम पूरी तरह से हीरो बन चुकी हो तो इसलिए मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तभी सीन विलन की तरफ चेंज होता है, जिधर एक विलन कहता है, हीरोज ने यहाँ के एरिया को हाई अलर्ट पर कर दिया है, जिसका मतलब है वो हमारी हर कम्युनिकेशन पर नजर रखेंगे। तब दूसरा विलन कहता है, तो तुम कहना चाहते हो हमें हमारे इस प्लान को यूज करना चाहिए? जिस पर पहला विलन बोलता है, हाँ अब हम अंधेरा होने पर यहाँ से निकलेंगे और अगर किसी हीरो से हमारा इनकाउंटर हुआ तो हमारे पास ट्रिगर रेडी है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जिधर रियुको कहती है, मैं और नेजिरे आसमान से विलन को ढूंढेंगे और आसोई उराराका सेल्की तुम्हारे साथ नजर रखेंगे। उसके बाद वो लोग विलन की खोज में निकल पड़ते हैं। तभी रियुको नेजिरे की नजर विलन की शिप पर पड़ती है। इस बात की विलन को खबर हो जाती है और उनमें से एक विलन खुद पर ट्रिगर इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी से बहुत सारे स्मोक को रिलीज करता है। फिर हम देखते हैं पानी के नीचे से सेल्की और आसोई विलन की शिप पर एंटर करते हैं। ये देखकर वो विलन शॉक्ड हो जाता है और तभी सेल्की उस विलन को जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो विलन नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद सेल्की शिप के अंदर जाकर दूसरे विलन को भी पेल देता है। फिर हम देखते हैं नेजिरे की नजर उन विलन के बॉस पर पड़ती है जो प्लेन लेकर भाग रहा होता है। ये देखकर रियुको शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है, इसका मतलब इनका असली व्हीकल ये था। उसके बाद रियुको उस प्लेन का पीछा करने लगती है। तभी हम देखते हैं उराराका सेल्की के साइडकिक की हेल्प से उस प्लेन की तरफ छलांग मारती है। उसके बाद वो अपने हाथ से एक रोप को रिलीज करती है, जिससे वो उस प्लेन को पकड़ लेती है। फिर उराराका उस प्लेन के अंदर चली जाती है और वो उस विलन को धोबी पछाड़ मारती है, जिसकी वजह से वो विलन हार जाता है। लेकिन तभी प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उराराका उस प्लेन को कंट्रोल करने का ट्राई करती है पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। फिर उराराका कहती है, अगर ये प्लेन ओशन से टकरा गया तो इसका सारा केमिकल पानी में मिल जाएगा। उसके बाद रियुको उराराका को कहती है, ग्रेविटी प्लेन को वेटलेस बना दो। जिस पर उराराका कहती है, ये बहुत हैवी है, इसको वेटलेस बनाना बहुत मुश्किल है। तब रियुको कहती है, क्या तुम हार मान गई? इस पर उराराका बोलती है, नहीं मैं हार नहीं मानूंगी। उसके बाद नेजिरे अपने फुल चार्ज वेव का यूज करके उस प्लेन की स्पीड को कम कर देती है। फिर उराराका मौके का फायदा उठाकर उस प्लेन को ग्रेविटी फ्री कर देती है। तभी रियुको उस प्लेन को पकड़ लेती है और इसके साथ ही उन लोगों का ये मिशन पूरा हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जिधर हम एक चोर को देखते हैं और वो चोरी करके भाग रहा होता है। फिर मिडोरिया, तोदोरोकी और बाकुगो उस चोर का पीछा करते हैं, लेकिन एंडेवर बीच में आकर उस चोर को पेल देता है। ये देखकर तोदोरोकी कहता है, हम पहले थे जिन्होंने इस विलन को देखा था। तब बाकुगो कहता है, ये हमें हर बार कैसे हरा देता है। फिर मिडोरिया अपने मन में कहता है, एंडेवर सच में कमाल के हैं, वो हमेशा लास्ट सेकंड में आकर हमें हरा देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एंडेवर को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो होक्स के दिए हुए मैसेज को याद कर रहा होता है। तभी उसे फुयूमी का कॉल आता है,
जो कहती है डैड मैंने सुना है शोटो और आप साथ में काम कर रहे हो और उसके दोस्त भी वहाँ हैं, जिस पर एंडेवर हाँ कहता है। फिर फ्यूमी एंडेवर को शोटो और उसके दोस्तों के साथ डिनर पर आने को कहती है। तब एंडेवर अपने मन में कहता है मैं अपनी फैमिली के लिए क्या करूं, ये सवाल हर रोज मेरे दिमाग में घूमता रहता है। अभी हाल फिलहाल में मुझे ड्रीम आया था जिसमें मेरी वाइफ और बच्चे डिनर टेबल पर साथ बैठे थे और वो खूब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन उस टेबल पर मैं नहीं था और मैं ये जानता हूँ ऐसा क्यों है। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जिधर एंडेवर फ्यूमी के साथ होता है और वो एंडेवर को बताती है शोटो रोज मोम से मिलने हॉस्पिटल जाता है। फिर एंडेवर कहता है वो ये सब सच में करने लगा है। तब फ्यूमी कहती है उसने मुझे कहा है कि जब वो बिजी होगा तब वो मोम के लिए लेटर लिखकर भेजेगा। ये देखकर लगता है शोटो पास्ट की चीजों को भूलने का ट्राई कर रहा है और मुझे लगता है एक दिन हमारी फैमिली फिर से साथ होगी। फिर सीन प्रेजेंट में चेंज होता है जिधर एंडेवर को इमरजेंसी मिशन के लिए इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हम मिडोरी या बाकुगो को ट्रेनिंग रूम में देखते हैं जिधर बर्निंग बोलती है तुम लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, मैंने सुना है तुम लोग एक बार भी विलन को एंडेवर से पहले नहीं पकड़ पाए। उसके बाद वहाँ तोदोरोकी आकर बोलता है हम उससे अब ज्यादा पीछे नहीं है, कल हमने उसे लगभग हरा ही दिया था। जिस पर बाकुगो कहता है मैं था जो एंडेवर के लगभग क्लोज आ गया था, इसका मतलब मैं तुमसे आगे हूँ, आग और बर्फ के गोले। उसके बाद तोदोरोकी और मिडोरिया बाकुगो को इग्नोर करके अपनी बातें कर रहे होते हैं। तभी एंडेवर आके उन्हें कहता है क्या तुम लोग तैयार हो। फिर हम उन तीनों को एंडेवर का पीछा करते हुए देखते हैं। तब एंडेवर उन्हें कहता है तुम तीनों अभी भी बहुत पीछे हो और अपनी पावर को सही से कंट्रोल करो। ये कहकर एंडेवर कुछ लोगों की जान बचाता है और ऐसे ही करते करते वो बहुत सारे मिशन को कंप्लीट करता है मिडोरिया तोदोरोकी और बाकुगो से पहले। उसके बाद हमें सनसेट का सीन दिखाया जाता है जिधर मिडोरिया तोदोरोकी और बाकुगो बुरी तरह से थक चुके होते हैं। फिर मिडोरिया कहता है इतनी मेहनत करने के बाद भी हम इनके क्लोज नहीं आ पा रहे हैं। तभी एंडेवर उनको कहता है मेरे पीछे आओ और हम लोग देखते हैं वो लोग तोदोरोकी के घर में होते हैं। उसके बाद तोदोरोकी की बहन उनका वेलकम करती है। फिर हम उन सबको डिनर टेबल पर देखते हैं। उसके बाद मिडोरिया खाना टेस्ट करके फुयूमी की तारीफ करने लगता है। तब नात्सु कहता है जब से हमारे हाउसकीपर की बैक इंजरीज हुई है तब से फुयूमी खाना बना रही है और इसका बनाया हुआ खाना बहुत टेस्टी होता है। जिस पर फुयूमी कहती है तुम्हें भी खाना बनाना चाहिए नात्सु, तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाते हो। फिर तोदोरोकी नात्सु से कहता है क्या मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना खा सकूंगा। इस पर नात्सु कहता है ये मुश्किल है क्योंकि मेरे बनाए हुए खाने में बहुत मसाले होते हैं, तो एंडेवर तुम्हें उसे खाने से रोक सकता है, ऐसा बोलकर ये खाना मत खाओ। ये सुनकर बाकुगो और मिडोरिया शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद फ्यूमी सभी का ध्यान भटकाने का ट्राई करती है। तब एंडेवर कहता है अगली बार नात्सु मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाना चाहूंगा। इस पर नात्सु बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है जिधर मिडोरिया बाकुगो से पूछता है क्या तुम्हें पता है तोदोरोकी की फैमिली में क्या दिक्कत चल रही है। जिस पर बाकुगो कहता है मुझे सब पता है, मैंने तुम्हारी और उसकी बात सुनी थी। इस पर मिडोरिया कहता है तो क्या तुम उस दिन वहीं थे। उसके बाद फ्यूमी तोदोरोकी से पूछती है तुम्हारा डैड के बारे में क्या सोचना है। जिस पर तोदोरोकी कहता है ये निशान मुझे उसकी वजह से मिला है और मोम इस कार को भूल नहीं पाई है, उसने मोम की लाइफ को बहुत खराब किया है जिस वजह से मैं उसे आराम से माफ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मोम उस इंसिडेंट को भूलने का ट्राई कर रही है। सच बोलूं तो मुझे पता नहीं हमारा ओल्ड मैन इस वजह से कैसे फील कर रहा होगा। तभी वहाँ बाकुगो आ जाता है और वो कहता है अगर तुम लोगों को ऐसे नाजुक टॉपिक पर बात करनी थी तो हमें डिनर पर नहीं बुलाना चाहिए था। उसके बाद मिडोरिया से शांत करवाता है। फिर मिडोरिया तोदोरोकी को कहता है मुझे लगता है तुम्हें अपने डैड को माफ कर देना चाहिए। अगर तुम अपने डैड को सच में हिट करते हो तो तुम्हारा उनको माफ ना करना सही है, लेकिन क्या तुम सच में ऐसे इंसान हो। ये सुनकर तोदोरोकी शॉक्ड हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है जिधर हम एंडेवर को प्रे करते हुए देखते हैं और वो कहता है मैंने फिर से वो ड्रीम देखा जिसमें मेरी फैमिली एक साथ डिनर टेबल पर थी, लेकिन काश तुम भी वहाँ होते टोया। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को मार देना एक लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।